हेलो दोस्तों, आज हमारा क्लास 12 के पार्ट 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव में स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। विभव प्रवणता जो है वो किसके बराबर होता है? तो डी बाई डी एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी बाई डी एक्स के बराबर होता है। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो है वो किसके बराबर होती है? तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। समानांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता है वो किसके बराबर होता है? तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। फिर आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका, क्या संग्राहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिका में जो आवेश का वेग होगा वो क्या होता है? तो जीरो होता है। क्या होता है? वेग जीरो। तो है क्या? आवेशित संधारित्र पर संग्रहण पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिका में जो आवेश का योग होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। और समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो इप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है। और भाई क्या आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो क्या रखना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या दोस्तों? आर याद कर लेना है। फिर ये क्या विभव, विद्युत विभव जो है, सॉरी दोस्तों, विद्युत विभव जो है वो किसके बराबर होता है? तो डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर होता है। अब इसका मात्रक आप निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या? कार्य का मात्रक, वर्ग का मात्रक क्या हो गया दोस्तों? जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम। यानी कि आप, और ये विभव का मात्रक दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि एक वोल्ट जो है किसके बराबर होता है? एक जूल और एक कूलम के बराबर होता है। या एक वोल्ट किसे कहा जाएगा? तो एक जूल और एक कूलम के अनुपात को एक वोल्ट कहा जाता है। और विभव किसे कहते हैं? तो इकाई आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है विद्युत विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे वी करते हैं, अर्थात वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। और इसका भी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। और क्या आवेशित चालक में स्थित ऊर्जा क्या होती है? तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों? हाफ सी वी स्क्वायर। यू बराबर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। दोस्तों कि एक जो आपका फैराड है, एक फैराड, यहाँ पर इसको फैराड पढ़ते हैं। और जो फैराड है ये संधारित्र की धारिता का मात्रक है। किसकी मात्रक है? फैराड। और फैराडे जो है आवेश का मात्रक है। क्या सुना? फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का। याद रखेंगे, फैराडे आवेश का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, फैराडे जो है किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है फैराडे। अब फैराड जो है धारिता की, तो एक फैराड जो है किसके बराबर होता है? एक कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है ये देख लीजिए दोस्तों। है क्या फॉर्मूला होता है? सी बराबर होता है क्यू बाई वी। क्या होता है? सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू बाई वी होता है। सी बराबर, अब देखिए धारिता का मात्रक मैंने बताया क्या होता है? फैराड होता है। यहाँ पे देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम। और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ऊपर वाला का चुपचाप, नीचे वाले के गुना में पावर का चिन्ह बदल गया। अब इसमें अब एक से गुना कीजिए या भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कूलम पर वोल्ट को ही एक फैराडे कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कूलम और एक वोल्ट के अनुपात को एक फैराडे कहा जाता है। और इसी यहाँ क्या है? तो संधारित्र की धारिता है। और इसका मात्रक हमने देखा फैराड। क्या होता है दोस्तों? फैराड पर देखा पड़ते हैं फैराड। और एक क्या होता है? फैराडे। याद रखिएगा, फैराडे। तो फैराडे जो है ये किसका मात्रक है? ये है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का। तो आवेश का दोस्तों मात्रक क्या है? सारे मैं एक बता दूं तो फैराडे है, कूलाम हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, फिर आपने क्या देखा? एम्पियर घंटा। और ये सब पूछे ही जाते हैं पेपर में। तो ये मात्रक वाला बात आपको मैं एक जगह निकाल कर दूंगा। और दोस्तों आगे सवाल है हमारा, गोलीय संधारित्र की धारिता जो है वो क्या होती है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर, अब बट्टा में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर कैपिटल बटा स्मॉल आर इंटू का जी कैपिटल आर होता है। समानांतर प्लेट की संधारित्र के बीच में पराविद्युत पदार्थ अगर डाल दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। जब भी पराविद्युत पदार्थ को डालेंगे, ध्यान रखिएगा, समानांतर प्लेट धारिता में पराविद्युत पदार्थ को डाल देंगे तो धारिता क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। कहती है बढ़ जाती है। विद्युत सामर्थ्य की एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या? न्यूटन प्रति कूलम। अब दोस्तों इतने सवालों को आप याद करने का। तो हेलो फ्रेंड, अब हम आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो, हेलो फ्रेंड दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का चैप्टर दोस्तों, अब हम बता रहे हैं चैप्टर 2 का आपका जो ऑब्जेक्टिव जो मतलब न्यूमेरिकल टाइप से आते हैं उस चीज़ को देखेंगे दोस्तों। है क्या? सूक्ष्म द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य आर बिंदु पर विभव क्या होता है? 1/r² के समानुपाती होता है। तो आप याद रखेंगे कि सूक्ष्म द्विध्रुव आघूर्ण के आर बिंदु पर
जो विभव होता है 1/r² के समानुपाती होता है। और यदि समान धारिता C1 और N संधारित समानांतर क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य धारिता जो है किसके बराबर होगी। तो जब समानांतर क्रम होगा दोस्तों, समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3 डॉट डॉट Cn तक जाता है। यहाँ तक मतलब n तक जाता है, मतलब इसमें n आप कॉमन कर सकते हैं, n × C1 + C2 + C3 आ जाएगा। यानी कहने का समानांतर क्रम का जो है वो क्या होगा, जब पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों कि NC1 होगा। लेकिन यही श्रेणी क्रम पूछता है तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/n तक जाता है तो वो क्या हो जाएगा C/n होगा। अगर सवाल में श्रेणी क्रम रहेगा तो क्या होगा C/ आपका n हो दोस्तों, क्या हो जाएगा n/C1 हो जाएगा। क्या होगा n/C1। अब दोस्तों है क्या कि हमारा 3 नंबर सवाल है कि आपका 3 वोल्टेज जो है आपका दिया गया है और फिर क्या 6 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश क्या होगा। तो है क्या कि देखिए फॉर्मूला आता है C बराबर फॉर्मूला आता है Q/V। C बराबर Q/V। तो आप बट्टा में क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q मिल जाएगा और बराबर क्या CV। अब C का मान कितना है आपके पास, देखिए 6 है और V का मान कितना आपका 3, तो 6 3 कितना आ गया 18। ओके दोस्तों आंसर। कभी कभी वहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया जाता है R का। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, ये आपका दोनों किस में है, तो ये पैरेलल में है, मतलब क्या समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या कि C1 समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है संधारित्र का, तो C1 + C2 होता है। क्या होता है, तो CP बराबर होता है, पूरा मैं अच्छे से लिखूँ, CP मतलब समानांतर क्रम और फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2। तो C1 का मान कितना है 3 और ये 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो दोस्तों 5, मतलब आपने निकालिएगा CP का मान आपके पास कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 माइक्रोफैराड दिया है तो अब ये सीरीज में हो गया है, ये जो पिक्चर है आपका सीरीज में हो गया है तो ये कितना हो जाएगा। अब सीरीज में निकालेंगे, श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तव में क्या होता है कि ऐसे होता है। तो आपका जो फॉर्मूला आता है 1/CS कर होता है 1/C1 + 1/C2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/CS बराबर क्या होगा, तो ये C1 इंटू क्या आ जाएगा C2 और ऊपर में क्या होगा 1 + 1। तो ऐसे कर मतलब यहाँ पर क्या होगा C1 प्लस क्या होगा दोस्तों C2 + C1 ये हो जाएगा, या C1 + C2 हो जाएगा। अब है क्या सिर्फ हमको CS चाहिए तो CS निकालने के लिए पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा C1 इंटू दोस्तों क्या होगा C2/C1 + C2 आ जाएगा। ठीक है, ये CS बराबर पलट जाएगा तो क्या होगा C1 इंटू C2 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों C1 + C2 आ जाएगा। अब C1 का मान आपके पास कितना है, तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया है ये दोनों मिलाकर कितना है 5 आया है और यहाँ पे कितना दोस्तों 4, तो 5 चौका कितना आ गया 20, 5 चौका कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। और फिर आपने जोड़िएगा तो 5 और 4 कितना आता है 9, तो 20 बटा क्या 9, तो ऊपर मतलब दोस्तों 20 आ रहा है। तो देखिए इसमें इन सभी ऑप्शन में ऊपर कुछ है ही नहीं, 20 तो किसी में आ रहे हैं, 20 इसमें सिर्फ आ रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो मैं आपको शॉर्टली बताने का प्रयास किया, तो आपको थोड़ा डिटेल से बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पिक्चर में ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया क्या है, ये समानांतर क्रम दिया है। तो समानांतर क्रम जब भी देगा तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 3 2 कितना हो गया 5, ये आपका हो गया पूरा 5 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का। अब यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड का है एक और, अब ये जो है आपका एक सीरीज में आ गया, किस में आ गया सीरीज में। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो CS बराबर होता है 1/C1 + 1/C2। ठीक है, 1/C1 प्लस क्या था 1/C2 होता है। अब इस फार्मूला का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 1/2, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, अब है क्या कि अब इसमें आप इतने लिख दिया, सॉरी आप एलसीएम ले लीजिए, C1 और C2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा C1 × C2। आप फिर C1 से C1 कट जाएगा तो ऊपर का मिलेगा C2, C2 से C2 कटेगा तो ऊपर का मिलेगा प्लस है तो प्लस क्या मिल जाएगा C1। अब हमको सिर्फ CS निकालना है, तो CS निकालने जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको ओनली फॉर CS बराबर क्या पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा C1 × C2। अब बट्टा में दोस्तों C1 + C2 चाहे C2 + C1। अब यहाँ पर देखिए C1 और C2, तो ये मान लीजिए C1 है और ये क्या है C2,
यहाँ Cn इंटू C2 कर रहा है तो 5 चौका कितना हो जाएगा, इंटू मतलब 5 चौका 20 और दोस्तों C1 प्लस C2 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तीसरे को आंसर मतलब कुछ नहीं करना, 3 2 5 भाई साहब और ये कितना है 4, तो ये 5 चौका कितना हो गया 20 और फिर 5 4 9 मतलब समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में ऐसा आपको करने किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ भी सवाल देखिए, तो यहाँ पर आपके पास ये ए बी यहाँ पे दोस्तों सी होगा सवाल में। अब यहाँ पे ये सब 4 माइक्रोफैराड का दिया गया, सब में माइक्रोफैराड है, तो ऐसे सवालों का आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या है कि सी है, तो यहाँ डी बिंदु मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए ई। अब एक आपके पास एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अब यहाँ से जब है क्या, अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों किस में है, तो सीरीज में है, एक ही श्रृंखला में है। तो दोनों जब सीरीज में रहता है ना, तो फॉर्मूला आप आइएगा तो वहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा 1/C1 C1 इंटू C1/C2 C1 प्लस C2। तो उसका आप सेम जब रहता है तो उसका आधा हो जाता है, क्या आता है आधा। आप हल भी करेंगे तो आधा आ जाएगा। जैसे देखिए इस पर आप CS श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला रख देख लीजिए, तो क्या होगा 4 इंटू 4 अब बटा 4 प्लस 4, 4 चौका 16 अब बटा क्या 8, कितना आ गया 8 दूना का 16 2 आ गया। तो कहने मतलब देखिए सेम रहता है दोस्तों, तो क्या हो गया आधा। तो मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या मिला, इसका आधा मिल गया, मतलब फिर ये क्या मिल गया 2 मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ भी 2 ओम का लगा हुआ था पेपर में 2 है। अब ऊपर भी 2 है, यहाँ पे आपने जो किया उसमें भी 2 है और फिर इसके नीचे वाला में भी क्या है 2 है। अब ये आप देखेंगे तो फिर किस में मिल गया, ये जो दोनों है आपने ये दोनों को सॉल्व किया है तो आपको क्या मिला है 2 ओम का वनलीफर मिला है, 2 माइक्रोफैराड को मिला है और 2 माइक्रोफैराड यहाँ भी है, तो 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब फिर ये दोनों मिलकर 4 माइक्रोफैराड है और ऑलरेडी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी। अब ये भी किस में आ गया सीरीज में आ गया। अब सीरीज में आ गया तो जब आप निकालिएगा सीरीज का, तो सीरीज के फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, तो आप आसानी से लगाएंगे। तो 4 इंटू क्या होगा दोस्तों 4 इंटू 4 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो अब है क्या कि आपका ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16 7 चौका 64 और ये कितना होगा 4 4 8 4 12, काट दीजिए दोस्तों कटने वाला है तो आपका है क्या कि 12 क्रम 64 आता नहीं है, तो 3 चौका दोस्तों क्या हो जाएगा 12। ऐसे इसको ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों, फार्मूला पर रख लीजिए। तो आपके पास फार्मूला आ गया 1/CS बराबर फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब मान रख लीजिए क्या है 4 4 है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार है। 4 4 कैल्शियम क्या होगा 4, तो ऊपर 4 4 कैल्शियम दोस्तों सेम कैल्शियम सेम होता है। अब 4 4 कैल्शियम क्या 4 है, तो ऊपर आप नीचे एलसीएम में 4 लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या पलट जाएगा क्या होगा 4/3। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब हमारा 3 संधारित्र से प्रत्येक धारिता C है और इसमें श्रेणी क्रम जोड़ेगा, तो वही बात होगा दोस्तों कि इसका जो आंसर हो जाएगा C/3। अब कैसे होगा, तो देखिए इसी प्रकार बनाएंगे। तो है क्या फॉर्मूला है C1 मतलब सबका है C है, तो 1/C1 प्लस मतलब 1/C पर 1/C प्लस 1/C और सेम कैल्शियम क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ऊपर क्या एक एक जोड़िएगा तो कितना जाएगा 3 पलट दीजिएगा क्या C/3, वही बात यहाँ पर जो था। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ऐसे समझना है कि देखिए यहाँ पर आपका क्या था एक्चुअली में यहाँ पे था 4 और जब इसको हमने ये मतलब इन दोनों 4 को ये श्रेणी में था सॉल्व किया तो आधा 2 आ गया और यहाँ पे जो है ये पैरेलल में आ गया समानांतर में आ गया, तो ये क्या हो गया 4। अब ये जो है चारों जो है जो 4 4 आए हैं वो तीनों 4 किस में सीरीज में है, तो सीरीज में सेम रहेगा। तो 3 क्या हो जाएगा आपका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और नीचे 3 वो है, जितना बार सीरीज रहेगा 3 रहेगा 3 बटा में 3 रहेगा और 5 है तो बटा में 5 रहेगा, वही बात वैसे ही है। अब है दोस्तों कि 10 वोल्ट आवेश को संधारित्र में जो ऊर्जा है 1 जूल खपत होती है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है देखिए E बराबर दोस्तों हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ CV स्क्वायर होता है। तो हमें क्या चाहिए आपको कि मतलब सबसे पहले भाई फॉर्मूला को सजा लीजिए। तो अगर आप क्या करते हैं कि CV में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा CV स्क्वायर और मतलब ये CV स्क्वायर और आपका बट्टा में क्या होगा CV स्क्वायर। आप चलिए भी यू है तो यू
और CV² बट्टा क्या है 2, वास्तव में बटा में 1 मान लीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2u बराबर CV²। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, C निकालना है, धारिता पूछा था C निकालना है। तो C बराबर हमें बराबर में क्या है 2u, अब बट्टा में दोस्तों क्या हो गया ये V²। अब इसमें मान को रख दीजिए, अब 2 है तो दोस्तों 2, u का मान मतलब ये जूल दिया है 1 जूल, तो क्या लिख देंगे 1 जूल। अब दोस्तों है क्या बट्टा V², V का मान कितना है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब कितना हो जाएगा 4 जीरो, यानी 4 जीरो का आप क्या लिख सकते हैं 2 है तो 2, ठीक है। और ये बट्टा में क्या होगा 10 के पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तब क्या लिखेंगे 2 गुना 10 के पावर -4, ये प्लस में, तो ऊपर जाएगा किस में जाएगा माइनस में, देख लीजिए किस में ये माइनस वाला है क्या राइट। तो इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला माइंड रखना चाहिए। और यहाँ पर आप याद रखिएगा 2v बटा क्या मतलब C निकालना है तो यार 2v बटा V² बटा, जो मान रखिए बस मतलब यह एक ही बार में आंसर आएगा कि बट्टा में जब भी चला गया तो माइनस में भी करेगा, तो माइनस वाला देख लिया वैसे मार देते। अब दोस्तों है ये भी लॉजिकल सवाल है, 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक धारिता 5 माइक्रो फैराडे है, तो मिलकर जो है एक बड़े बूंद की धारिता बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता जो है एक बूंद बनाते हैं तो उसके बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। दोस्तों इससे सवालों को आपको जब भी इस तरह का देगा तो आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे डाटा दिया होगा उसका क्यू निकालिएगा, तो क्यू निकालिएगा क्योंकि सॉल्व कीजिएगा तो वही प्रोसेस आएंगे, तो क्यू निकालिएगा इसका। तो अगर आप इसका क्यू करते हैं तो ये किसका क्यू होता है, अगर ध्यान से दीजिएगा तो 4 का क्यू होता है। कैसे, तो 4 को 3 मल्टीपल कर लीजिए, तो 4 दूना 8, 8 टाइम 64 आ गया, मतलब 4 का क्यू होता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया होगा उससे मल्टीपल कर लीजिएगा, तो 4 5 कितना हो गया 20, मतलब आपका हो गया 20 माइक्रो फैराडे। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह का मान लीजिए 64 समरूप बिंदु होता है और इसमें प्रतिधारिता 10 माइक्रो फैराडे होता है, तो क्या करते हैं तो वहाँ पे हमारा 4 ही रहता, ठीक है। और इससे क्या 10 से गुना करें 10 से 40 हो जाता। अब तो प्लस 10 माइक्रोकुलम और प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम में दो बिंदु आवेशों को y के परस्पर 40 सेमी दूरी है, तो स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि U बराबर जो फॉर्मूला हो यहाँ पर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 जो आपके पास है, और ये क्या दोस्तों R होता है स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए। अब है क्या देखिए U बराबर ये 1/4% का जो मान होता है वो होता है 10 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान आपके पास दिया गया है 10 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पर 10 का मतलब जानते क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 का 6, 10 इंटू 10 का मतलब क्या होगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, इंटू में -6, वो माइनस लास्ट में लगा लीजिएगा दोस्तों जब आंसर आएगा तो 10 इंटू क्या होगा दोस्तों 10 के पावर क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पर R का मान दिया देखिएगा 40 सेंटीमीटर दिया गया है, उसे मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 40 गुना 10 के पावर -2 मीटर में चेंज कर दिया मैंने। अब है क्या दोस्तों कि हल सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर जो कटने वाला है देखिए ये 4 जीरो से 1 जीरो को आप हटा लीजिए सबसे पहले। अब दोस्तों है क्या कि आपके पास है 4/9, तो आप भाग दे दीजिएगा तो क्या आएगा आपको 2 पॉइंट, मतलब 4 दूना का 8, फिर कितना बचेगा 1 बटेगा 2 बचेगा 10, 2 पॉइंट कितना आ गया 5। अब दोस्तों पावर वाला मिलाते हैं कि कितना पावर वाला है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 रुपया, यहाँ पे देखिए 6 रुपया और 6 रुपया कितना हो गया 12 रुपया, ठीक है। और ये पॉजिटिव पावर 9 ये क्या हो गया 10 रुपया, कितना हो गया 10 रुपया आ गया। तो अब आपका देखेंगे कि 10 रुपया यहाँ पर है और यहाँ पे 12 रुपया कर्जा है, तो यहाँ पर कर्जा जो हमारा कितना बच गया -2 रुपया कर्जा हो गया, और नीचे भी माइनस क्या है आपका 2 है, तो ये -2 से ये -2 क्या हो गया दोस्तों कट जाएगा। अब जो बचा क्या आपके पास तो 1 क्या 2.5, और मैंने बताया कि एक आवेश में क्या था माइनस था, तो हमारा क्या हो जाएगा -2.5। और जो ऊर्जा की मात्रा क्या है दोस्तों जूल होता है, ऊर्जा की मात्रा क्या होता है जूल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा।